वो ऐसा इंटरव्यू नहीं, जस्ट लाइक ए डिस्कशन। तो आप कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर का सपा पे असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। आपका नाम? यूसुफ उस्मानी। हाँ, क्या असर पड़ेगा सपा पे? बिल्कुल असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कैसा पड़ेगा, अच्छा है कि बुरा? बिल्कुल बहुत बुरा असर पड़ेगा सपा पे इसका। मुसलमान नहीं देंगे वोट? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि मुसलमान नहीं देंगे, हाँ। सब अपने अपने मर्ज़ी का मालिक है। जी जी जी। लेकिन इसका तो असर सपा को, इसका तो खामियाजा सपा को भुगतना ही पड़ेगा। क्या उसका क्या खामियाजा होगा फिर? किस तरह से, मतलब सपा एक कम तरफ- सीट आएंगी? नहीं, सपा एक तरफ मुसलमानों का अपना वो भी बजाती है, मैं मुसलमानों के हिमायती भी हूँ, जी। और एक तरफ मुसलमानों खून भी। दंगे भी सपा में सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे जी, क्यों? जी। ऐसी सरकार से फिर मुसलमानों को फ़ायदा क्या है? हाँ, लेकिन आप कह रहे थे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हाँ, आप लोग दोनों मुरादाबाद के हैं, और आप कह रहे हैं कि पिछला एमपी आपका मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे, उसको आप लोगों ने आउट कर दिया, वहाँ से क्लीन बोल्ड कर दिया, तो चले गए वो राजस्थान। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ से सपा के चांसेस हैं जीतने के? जी, सपा के चांसेस हैं, बिकॉज डॉक्टर एस टी हसन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा काम करते हैं। अच्छा, तो तो किस पार्टी से लड़ें ये नहीं वैल्यू रखता, लेकिन अपने शहर के लिए वो अच्छा काम करेंगे, ये वैल्यू है। अजहरुद्दीन के मुकाबले ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने अब तक। लेकिन एक पार्टी का भी तो असर पड़ता है ना। आप तो ठीक है कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, लेकिन वो कैंडिडेट की पार्टी भी है। अब जैसे इस विधानसभा में देख लें, सभा के कितने 50 या कितने मुसलमान वो हैं। हाँ, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा दंगे जो हैं अभी हुए हैं, लेकिन वो सब खामोश, किसी ने कुछ किया भी नहीं। बल्कि आपके मंत्री आजम साहब तो पूरे दुनिया घूम लिया इन्होंने, लेकिन मुजफ्फरनगर नहीं गए लोगों से मिलने। तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा। मुसलमान ये सब तो देख रहा है, सोच रहा है कि यार ये क्या है। तो वाकई डेफिनेटली पड़ेगा जी, क्योंकि इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा सबका को। लेकिन खामियाजा क्या है? अगर आप सीट जिता ही दे रहे हो तो क्या खामियाजा हुआ फिर? जी वो भी है, लेकिन लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं ना, वो सिटी में तो काम कर ही रहा है अपनी। जी। ज़्यादातर इंसान अपने आप को ज़्यादा देखता है कि हम पर क्या फ़र्क पड़ना। तो ये वो इस बता, चीज़ को देखते हुए वोट देगा भी। तो और जैसे जो वहाँ पर सोच रहा है मुजफ्फरनगर को देखकर, तो हाँ, वो नहीं देंगे। अब जैसे कि मोदी के बारे में कहा था कि ठीक है उसने दंगा कराया, अब जैसे आप तो कह रहे हैं दंगा ठीक है मुजफ्फरनगर का हुआ, लेकिन फिर भी आप देंगे वोट सपा के कैंडिडेट को। तो मोदी ने कराया, लेकिन फिर मोदी को कहा जाता है कि इतना डेवलपमेंट करा रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर उसको क्या वोट देना चाहिए? नहीं, दंगे की बात तो ऐसी है, अभी कोई तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। सपा को आप दे रहे हैं दंगे के बावजूद, लेकिन बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, भाजपा को। अभी पुख्ता सबूत भी तो नहीं है उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? सपा पार्टी के खिलाफ। अच्छा, मोदी के खिलाफ है सबूत? दंगा तो मोदी नहीं कराए इसलिए। मोदी के खिलाफ इसलिए और ज़्यादा यकीन हो गया क्योंकि एक अमेरिका ने उन्हें वीज़ा तक नहीं दिया अपने यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा। एक अच्छी जगह के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें मना कर दिया गया। जी। इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा यकीन हो गया जी। कि उन्होंने शायद दंगे कराए हैं। अच्छा, और आपके बुलंदशहर में क्या हो रहा है भाई? हाँ? क्या नाम है आपका? खुर्रम। अच्छा, वहाँ पे कौन प्रत्याशी है? कौन चुनाव लड़ रहा है? मोहम्मद अदीब बुलंदशहर से लड़ रहा है? हाँ, बुलंदशहर के ना? बहराइच? नहीं, बहराइच नहीं, कहाँ से पता है आपको? कौन लड़ रहा है वहाँ से चुनाव? जी नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं है आपको? अच्छा, वोट देंगे? नहीं देंगे, वोट भी नहीं देंगे? अच्छा, क्यों आपको क्यों लगता है वोट नहीं देना चाहिए? अच्छा, तो यहाँ भी तो दे सकते हैं ना वोट? यहाँ नहीं दे सकते? नहीं, यहाँ पे नहीं। अच्छा, घर जाना पड़ेगा देने के लिए? मतलब ये ओनली उनके लिए जो मतलब शायद जो है मिलिट्री वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जो युवा पीढ़ी है, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग बैचलर्स कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाना है, तो आपको क्या आपके लेकिन सोचते हैं कि ऐसा हो देश जिससे कि आपका भी फ़ायदा हो, देश का भी फ़ायदा हो? मतलब क्या समस्याएं हैं जिसके लिए आप चाहें कि अगला प्रधानमंत्री, अगली सरकार जिसकी भी बने, किस इश्यूज़ पे काम करे, क्या करे? इंडिया को और डेवलप करे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ये डेवलपिंग कंट्री है इस टाइम पर, लेकिन फिर भी हालत में इतना सुधार नहीं है। तो किस तरह की डेवलपमेंट आप देखना चाहते हैं? तो पॉवर्टी ज़्यादा है, चाइल्ड लेबर ज़्यादा है, तो ये सब कम हो, एजुकेशन ज़्यादा हो। अच्छा,
और ज़्यादा डेवलप्ड हो। तो एजुकेशन से क्या मुराद है? तो आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं, क्या हम उसकी एजुकेशन बात नहीं क्या? कर रहे, और भी तो है। न्यू जनरेशन जो है इस टाइम पे मतलब ज़्यादा poverty ज़्यादा कॉलेजेस है। यूनिवर्सिटी या किस तरह की बात कर रहे हैं अलीगढ़ एजुकेशन में की? ही, हालांकि एएमयू में हैं हम, लेकिन हम यहाँ से बाहर निकल कर देखें तो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है यहीं पर ही, तो एएमयू से निकलते ही। हाँ, तो 100 कितने साल हो गए? 150 साल हो गए एएमयू को तकरीबन। हाँ, तो क्यों एएमयू क्यों नहीं कर पाया कि बाहर से इतनी गरीबी है? बताइए, इतना मुस्लिम का एजुकेटेड क्लास यहाँ रह रहा है इतने सालों से। एएमयू इतने अरब की पॉपुलेशन को थोड़ी ना संभाल लेगा। तो ये तो बाहर आपके दीवार के बाहर है ये पॉपुलेशन। नहीं वो बात क्या करना चाहिए एएमयू को कि वो पॉवर्टी या एजुकेशन लिटरेसी यहाँ से बढ़े? नहीं, जब अपनी सरकार ही एएमयू को नहीं समझेगी। सरकार तो सबसे ज़्यादा पैसा तो एएमयू को आता है यूनिवर्सिटी में, आपके का भी मतलब है ना? 100 करोड़ रुपया शायद हाँ। मिला था शायद अभी कुछ मतलब हाँ, पहले, सही है। इसीलिए मतलब सही हुआ है, कुछ हाँ, काम कराया गया, लेकिन वो भी सही नहीं हुआ है, मतलब ऐसी फालतू का काम कर दिया है। क्या काम फालतू फालतू का क्या काम हुआ? सही है, देख लीजिए आप, बिल्कुल देखेंगे। और जहाँ तक इसके बाद मैं कह रहा था, अच्छा, तो सबसे मेन चीज़ जो है अपनी कंट्री का करप्शन है। करप्शन, हाँ जी। अगर अपने कंट्री से करप्शन सही हो जाए, मेन चीज़ मोस्टली करप्शन में जो आते हैं हाँ, वो लीडर ही होते हैं, सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। आज तक कोयला घोटाला जो हुआ है उसका कोई हाँ, सबूत नहीं मिला। सही बात है। तो आम आदमी पार्टी को के समर्थक हैं आप? कैसा देखते हैं आप? जी, हाँ, मैं आप चाहता हैं। हूँ अरविंद केजरीवाल साहब प्राइम मिनिस्टर सीट पर बैठे। अच्छा, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनको बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी तो वोट नहीं है मेरा, लेकिन जब भी अगर वोट आएगा तो मैं उन्हें दूँगा। वोट नहीं है? कितने उम्र है आपकी? 18 साल नहीं हुई? 70। अच्छा, और आप लोग कौन कौन वोटर है यहाँ? मैं हूँ अच्छा, आप दे रहे हैं वोट? जी, अच्छा, कहाँ जाएंगे आप? घर कहाँ आपका? पीलीभीत। पीलीभीत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताबिश। हाँ, तो किस पार्टी को देने वाले आप? शायद ज़्यादातर चांसेस मेरे जो हैं अरविंद केजरीवाल पार्टी के हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा चांस हैं, लेकिन वहाँ से जो मेनका गांधी खड़ी हुई हैं हाँ, बीजेपी से, शायद हाँ, जीतने के चांस उनके ज़्यादा लगते हैं। वो मतलब 5 बार वहाँ से चला पर 3-4 बार जीती हैं। अच्छा, लेकिन विकास उन्होंने कुछ नहीं कराया। हम चाहते हैं कि हमारी मतलब तरफ पर अगर कोई पार्टी मतलब, तो कई लोगों से मैंने बात किया, वो कहते हैं कि जो या तो पार्टी के बेसिस पे वोट देते हैं, लेकिन ये भी है कि वो जीतने वाला तो उसको वोट देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हालांकि जीतने वाली नहीं है, लेकिन आप उसको वोट देने का तैयार है। क्यों आप वोट दे रहे हैं हालांकि वो हमारे मतलब एक तो मतलब शहर से नहीं है, मतलब बाहर का। हम चाहते नहीं कि हमारा मतलब कोई भी बाहर से आए, हमारा शहर का हो तो हम मेनका गांधी तो कब से पीलीभीत से हो, तो लेकिन आप सिटीजन दे दीजिए उनको पीलीभीत नहीं, की। ऐसे कैसे देंगे? अब वो दौर गया है, मतलब उस समय क्या था क्या नहीं है। अच्छा, अब आइए मतलब मौजूदा वर्तमान में अब देखेंगे तो मतलब उसके जीतने के चांसेस भी कम हो जाएंगे शायद। अच्छा, काफ़ी आम आदमी पार्टी का तो आदमी पार्टी के आने से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उससे। आप किसको वोट देने वाले हैं? आम आदमी पार्टी को। अच्छा, कहाँ पे? मुरादाबाद से। अच्छा, वो तो उनको नहीं जिता रहे, हालांकि उनकी तारीफ की आपने, बहुत अच्छे कैंडिडेट है सपा के, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से भी देखना पड़ेगा। वो इस अगर टाइम प्राइम यूथ को मिनिस्टर सीट पर अरविंद केजरीवाल को बिठाना है तो आम आदमी पार्टी को ही जिताना। अच्छा, आपका तो वोट भी नहीं है आपसे। हाँ जी, आप? बीजेपी, भाजपा। अच्छा जी। अच्छा, कौन सा है उसके? हाथरस डिस्ट्रिक्ट। हाथरस से कौन है कैंडिडेट भाजपा का? अभी लिस्ट वो नहीं हुई अभी। है नहीं है, लेकिन बिना उसके आपने डिसाइड कर लिया? हाँ हाँ। तो आप मोदी को वोट दे रहे हैं, फिर जी, भाजपा जी। को नहीं दे रहे हैं? हाँ, वोट फॉर मोदी। अच्छा, क्यों? सभी बहुत सभी चाहते सत्ता परिवर्तन हो। सभी के बाद छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। हाँ, हम नहीं चाहते। तो अच्छा रहेगा जी। कुछ आतंकवाद बोल जाए, मजा आए। नहीं, अपने यही इच्छा है कि उसी को वोट दें। नहीं, कि क्यों बताइए, वजह है होनी चाहिए ना। 12:30 हो रहे हैं, 5 मिनट है। क्या वजह है? भाई अगर 10 साल से देख रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी को देख रहे हैं, क्या कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। सही है। अब शायद देखें कोई नया चेंज हो, अच्छा, वो भी कुछ करें। जैसे गुजरात में बताते हैं लोग, हाँ, वहाँ का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, शायद वो भी कुछ करें देश के लिए। शायद आपको मतलब श्योर नहीं है आप? श्योर नहीं है, क्यों श्योर नहीं है? कोई भी आ जाए, अब कोई श्योर नहीं है। अच्छा, चाहे अरविंद जी आ जाएं या मोदी जी आ जाएं, कोई भी आए, श्योर कुछ नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आप सोच रहे हैं? हाँ, देखते हैं, वो भी दे देंगे। क्योंकि दिल्ली में उन्होंने कहा था
49 दिन में उनका वो चला था वहाँ पे दिल्ली में। सही है। तो कुछ भी कर सकते थे, फिर भी कुछ नहीं किया ना, पानी रेट कम कर दिया, बिजली प्रोवाइड कर दिया, तो बहुत 50 दिन में तो ऐसे किसी सरकार ने किया। यही है कि दूसरों का ये करते रहते हैं, वो दूसरों के लिए करते रहते हैं। दूसरों के लिए तो करना चाहिए, अपने लिए थोड़ी करना चाहिए। वो यही करते हैं, कांग्रेस ये कर रही है, भाजपा ये कर रही है, ये वो कर रही है। जब उनकी खुद की पार्टी बनी तो उन्होंने क्या क्या किया दिल्ली में? तो वही तो बता रहा हूँ, बिजली पानी सबका किया, बहुत बड़ा काम किया वो तो। 40 दिन में किसी सरकार ने आज तक नहीं किया था। 700 लीटर पानी पर डे तो दे देंगे ऐसी बात। तो मोदी का रिकॉर्ड से भी अच्छा, मोदी तो 10 साल रहे 6 हैं। साल में क्या है, सिर्फ दंगे कराएं। तो अब वोट आपका चेंज होगा अब? ठीक, चेंज होगा। अब आम आदमी पार्टी को देंगे आम आप? आदमी पार्टी को दे देंगे यार पार्टी में चेंज करा करो यार। 5 मिनट में पार्टी चेंज कर रहा है अब यार, ये तो नेता बनने वाला है। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल सिंह, अच्छा। तो वाकई आप सीरियस हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? जी दे देंगे। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, हम तो पत्रकार हैं। अच्छा। किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। बस अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्यों भाजपा को वोट देना चाह रहे हैं? नहीं, वो इसीलिए देना चाह रहे थे कि शायद कोई गुजरात के मॉडल को देखते हुए शायद वो देश की तरक्की करें, क्योंकि सोनिया गांधी और ये लाल आपकी नहीं, शायद वह तो छोड़िए, ये बोलिए, पक्की बात कीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट सरकार जिसकी भी हो, ये हो, तो क्या आपकी डिमांड्स हैं कि क्या होना चाहिए? मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, है ना, ये आपकी डिमांड होनी चाहिए एज ए मतदाता कि ये मैं देखना चाहता हूँ। तो आपकी क्या डिमांड है कि क्या होना चाहिए अगली सरकार में? कोई भी न्यू कैंडिडेट पीएम बने, लेकिन देश की तरक्की होनी चाहिए। ये तरक्की का तो मतलब बहुत वेग सा टर्म है ना। क्या वेग सा टर्म है, जो भी आता है सब स्पेसिफिक चीज़ें बताइए कि क्या होना चाहिए, तरक्की से क्या मतलब है? मेन चीज़ सर करप्शन दूर होना चाहिए। करप्शन दूर होना चाहिए, अच्छा, चलिए, एक पॉइंट हुआ। जब तक करप्शन दूर नहीं होगा अपना कंट्री डेवलप नहीं होगा। डेवलप होने में डेवलप करना है, काज करना है। अभी चल रहे हैं। क्लास जाना है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया।